अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, कराची शहर में इस शिद्दत की गर्मी है कि कराची वाले बिलबिला उठें। दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज़ायद, जबकि उसका एहसास जिसके लिए हम फील्स लाइक की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं वो अब 50 के करीब आ पहुँची है। आज भी दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि उसका एहसास उसका फील्स लाइक 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा था। इस गर्मी में अगर आपको हवा, पानी, फ्रेश एयर ना मिले तो यकीनी तौर पर आपका बेहतर रहना, महफूज रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर सितम ज़रीफ़ी यह है कि इस गर्मी के बावजूद कराची शहर में लोड शेडिंग ना तो ख़त्म और ना ही कम होने का नाम ले रही है। सोने पे सुहागा यह है कि जितने वादे दावे किए जाते हैं वो भी पूरे नहीं किए जाते। जैसा कि एक वादा बिजली बनाने वाली कंपनी ने किया था कि जनाब, जब कराची में हीट वेव वार्निंग अलर्ट होगी तो लोड शेडिंग को ख़त्म कर दिया जाएगा। इमरजेंसी सूरत हाल के पेश नज़र एक पॉज दिया जाएगा और तमाम लोड शेडिंग के शेड्यूल मुअत्तल कर दिए जाएंगे। क्या इस पर अमल दरामद हुआ? क्या कराची शहर में 8 जून से 12 जून के दौरान जो हीट वेव चल रहा है इसमें लोड शेडिंग में लोगों को कुछ रिलीफ मिला? किस इलाके में क्या सूरत हाल है और लोग इस हीट वेव में बग़ैर बिजली के कैसे गुजारा कर रहे हैं, सब कुछ जानते हैं आज अपने। इसकी गर्मी कैसी थी पहले तो ये बताएं। आज तो बहुत शिद्दत की गर्मी थी और लोगों का बेयर करना बड़ा मुश्किल हो गया था गर्मी को। काम पे निकले थे दिन में? जी, आज तो 14 तबक रोशन हो गए थे। ऐसा ही है। टेम्परेचर मालूम है आज का कितना था? आई थिंक 40 प्लस था। 40 प्लस और जो फील था वो 50 के लगभग था। वो 47 था जो अब तक रिकॉर्ड हुआ है। जी हाँ, जी हाँ। टू मच 47 कराची में फील्स लाइक ऐसा टेम्परेचर है कि लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते अगर हवा उन्हें मैसर ना आए। अब मेरा सवाल ये है कि हवा, कुदरती हवा जो शाम के वक्त चलना शुरू होती है, दिन के वक्त तो तपिश और गर्मी होती है, उस हवा के अलावा कितनी हवा मिल रही है एक आम आदमी को, जो पंखे से आती है, जो एसी से आती है, जो एयर कूलर से आती है? उस हवा के लिए एक इलेक्ट्रिक का होना बहुत ज़रूरी है। जो कि अनफॉर्चुनेटली इस शदीद गर्मी में बिल्कुल भी जो है ना उन्होंने वो कोऑपरेट नहीं किया जो आम के साथ करना चाहिए था। तो अभी भी वैसे ही लोड शेडिंग आपकी चल रही है? लोड शेडिंग का तो शेड्यूल उसमें कोई मतलब सपोर्टिंग हैंड नहीं आता, डिस्टर्बेंस नहीं आती, वो वैसे ही रहता है। तो इमरजेंसी सूरत हाल है ना? जी। हालांकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 8 से लेकर 12 तक हीट वेव बहुत शिद्दत का होगा, लोग जो है वो एहतियात करें। लेकिन ये कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि इलेक्ट्रिक को उसके लिए पाबंद करते कि वो लोड शेडिंग में कमी लाते, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। खत्म की जाती, खत्म करते तो बहुत अच्छा था। लेकिन जो जहाँ 2 घंटे वादा तो यही था, वादा बिल्कुल यही था। 3-3 घंटे की लोड शेडिंग है। मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 7 मरतबा की लोड शेडिंग है। 5 मरतबा खोखरा पार्क आप एरिया ले लें। ये कौन सा इलाका है? ये सौदाबाद S1 है। ओके। यहाँ 1.5 घंटे की लोड शेडिंग है 4 मरतबा। और चंद थोड़े से फासले पे खोखरा पार्क शुरू 4 कदम के फासले पे खोखरा पार्क शुरू हो जाएगा। वहाँ की लोड शेडिंग इतनी शिद्दत की है और पॉपुलेशन बेताशा है। 60 गज के गज, 80 गज के गज मकानात बने हुए हैं, यानी एक मकान में कई लोगों की रिहाइश है। मतलब गरीब तबका है ना बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। इसी के अंदर हीट वेव अगर आ जाए और लोड शेडिंग, जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए था इसको पाबंद करते कि इलेक्ट्रिक को कि इस कम से कम 4 से 6 दिनों के अंदर ना 0 लोड शेडिंग कर देते। कम से कम आप कुदरती चीज़ों पे नहीं, एक सपोर्टिंग हैंड तो रहता, बिजली तो चलती, पंखा तो मिलता गरीब को। चलें, आपकी सारी बातें मान ली कि हम बिल नहीं भर रहे हैं, कराची में चोरी हो रही है, मगर इस वक्त तो लोगों की जान पे बनाई है ना, तो इसमें तो हुकूमत इदारे अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं। इस वक्त शायद बिल का नहीं पूछा जाएगा या लाइन लॉसेस का नहीं पूछा जाएगा, और प्रॉमिस भी यही था कि भाई जैसे ही फील्स लाइक 45 या अबव होगा तो लोड शेडिंग के तमाम तर शेड्यूल जो है वो मुअत्तल कर दिए जाएंगे, एक पॉज आ जाएगा ताकि लोगों को इस शदीद गर्मी में जो है वो सहूलत मिल सके, उनके घर का एक छोटा सा जो पंखा है वो चल सके ताकि वो लोग सर्वाइव कर सके। मैं S1 की अगर बात करूं तो आपके पास जो मुझे इलाका मकीनों ने बताया कि 1.5 घंटे की 3 से 4 मरतबा लाइट जाती है। 4 मरतबा, तो ये होता है 6। बिल्कुल ऐसे ही है। इन 6 के अलावा तो 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं जाती? नहीं, अगर अनफॉर्चुनेटली फॉल्ट आ जाए तो वो एक अलग केस है, अदरवाइज नहीं जाती। अभी इन दिनों में कितने फॉल्ट आ गए? एक आध दफ़ा आया था। एक आध दफ़ा? कितने घंटे का? हाँ, कल रात को भी आया था फॉल्ट। तो वो 1 आध घंटा 2 घंटे वो ऊपर चले जाते हैं। आप लोगों ने कभी पूछा कि भाई लोड शेडिंग क्या बिल का मसला है? यहाँ जीरो इशू बिल का, बिलिंग 0 इशू। आप भर रहे हैं? बिल्कुल भर रहे हैं। आपके इलाके वाले भर रहे हैं? सब 100%। फिर क्या मसला है, लोड शेडिंग क्यों की जा रही है? तोहफे में। क्योंकि इलेक्ट्रिक तो ये कहता है ना, जहाँ पर
चोरी नहीं है, जहाँ पर बिलिंग पूरी है, लाइन लॉसेज नहीं है, वहाँ पर हम बिजली बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोड शेडिंग तो वैसे की वैसी है इनकी, 1.5 घंटे की 4 मरतबा। कितना बिल आ जाता है बड़े साहब एक महीने का? 20,000 एवरेज 22,000। 20,000 एवरेज 22,000। और घर में बिजली से चलने वाले कौन कौन से हालात हैं? 4 मीटर लगे हुए, 1 मीटर का बता रहा हूँ मैं। या अल्लाह खैर, तो इसका मतलब है लाख रुपए के करीब चारों के बिल आ जाते हैं। नहीं तो हर किसी का अलग अलग है। अलग अलग, किसी का 6,000 आ रहा आप है। किराए पे रहते हैं? नहीं नहीं, अपना मैं घर अपना है। घर है। अच्छा, तो 22,000 या 20,000 जो आ रहा है उसमें एसी शामिल है? नहीं नहीं, एसी कहाँ है भाई? AC फ्रिज कहाँ? होगा, फ्रिज है, इस्त्री है, और डीप फ्रीज इस्त्री है बस, और पंखा पंखे और सेवर है। 2-3 कोई एसी नहीं, नहीं, कोई एसी नहीं। एयर कूलर? और जिसके यहाँ हाँ। जिनके मीटर, मतलब जिनके यहाँ एसी है उनका अलग मीटर लगा हुआ है। एसी का ही अलग मीटर लगवा देते हैं वो अलग, लोग। हाँ, अलग लगा हुआ है उनका, अलग लगा हुआ है। तो अभी बड़े हाल- साहब एक बात बताऊँ जी आपको। जी बताएं। बात ये है कि जिस मुल्क के जो वो हैं वही चोर हैं, तो यहाँ लाइट कहाँ से आएगी? ये किसके पास है लाइट का? आप मुझे बताएं, कौन है इसका वो? अशराफिया है। वही है ना, वो कौन चोर बैठे हैं ना सारे। तो वो तो कह रहे हैं आवाम चोरी कर रही है बिजली। कहाँ आवाम? बता दें यहाँ किसके कितने चोरी कर रहे वो हैं? तो यही इल्जाम लगाते हैं हाँ, बार ये बार। आधार लगाते हैं, और 20-20 हज़ार रुपये जो चोरी कर रहा है उसका 20,000 आएगा बिल, ये बात भी है। हैं? जो चोरी कर रहा है उसका 20,000 बिल आएगा? वो ये तो नहीं ये आएगा। उनकी- सारे चोर हैं भाई, सारे चोर हैं, कोई एक नहीं है कि जो इलेक्ट्रिक जिसको ने क्या अपनी क्या- पॉलिसी ये बनाई हुई हाँ। है कि अगर एक फीडर से जिस मुल्क के हाँ। मकसद लीडर ही चोर होंगे, उस आवाम को क्या फायदा पहुंचाएंगे? अच्छा, पहले यहाँ पे बिजली के मामला बेहतर थे या शुरू से ऐसे ही चल रहा है? भाई यही चल रहा है ये। अब तो मतलब पहले ज़्यादा जाती थी, बाद का दोनों ने वो चेंज कर दिया, फिर चेंज कर दिया, पता चला दिन में 12-12 घंटे जा रही है। 12 घंटे? हाँ, अभी तो 6 घंटे 7 अभी घंटे तो पर है मामला। 6 घंटे हैं। इसी को गनीमत अब जाना रात को, हुआ है। अब जैसे रात को दुबई चली गई, अब दुबई जाने का बिजली का कोई तुक बनता है? कोई तुक नहीं है। फिर और ये तो वैसे भी हीट वेव वार्निंग चल रही है। वहीं पे चले, लेकिन चले। यहाँ तो हवा का हवा ही बिगड़ा हुआ है ना। मसला ये है, जब वो वहाँ सरप्राइज चोर हैं तो आम तो चोर होगी अभी ना। ये लाइट कब आएगी? अभी आएगी 8:30 बजे। 8:30 बजे। और 8:30 के बाद दोबारा जाएगी सर? जी, कितने बजे जाएगी? 9:30 बजे जाएगी, हाँ, फिर 11 बजे आएगी, फिर तो नहीं जाएगी। फिर नहीं जाएगी, फिर जाएगी वही 11 बजे सुबह। अच्छा, उस दौरान अगर चली गई हाँ। तो वो मसला कुछ जैसे और कल गई थी। कल गई थी। क्या वो अलग- हाल हुआ होगा उस टाइम बहुत फिर? बुरा हाल है। क्योंकि यहाँ तो हर बंदे के घर में तो ना सोलर है, ना जनरेटर है, ना यूपीएस है। अब आप देखें ना, जो बहुत नीचे तबके के हैं वो तो बेचारा पिस गया हाँ। है, उसका तो बुरा ही हाल है। या तो वो बाहर बैठा होता है गली में। यही मैं देख रहा हूँ, गलियों में दोबारा से जो है लोग हाँ। बैठना शुरू हो गए हैं अब। हालांकि एक डर खौफ ये भी होता है कि भाई घर से बाहर निकलेंगे, कोने पे बैठेंगे तो कोई आकर मोबाइल ले जाएगा, कोई पर्स छीन के चला जाएगा। ऐसे ही है, ये भी चल रहा है साथ ऐसे में। ही चल रहा है। अभी छीनी है, हाँ। मोटरसाइकिल भी छीनी है, मोबाइल भी छीना है। हाँ। और मैं आज यार हुकूमत है ही नहीं कहीं। अच्छा, हुकूमत से याद आया कि ये तो हमें मालूम है, अब तो कराची के हर बंदे को मालूम है कि भाई के इलेक्ट्रिक जो है उसका मसला बल्दियाती नुमाइंदे हल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। ऐसा ये सबको मालूम, मगर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन तो कर सकते हैं ना वो इदारों के साथ। तो आपके जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं या मुंतखब अरकान असम्बली हैं, MP MNA, वो कभी आपके इस मसले के लिए कुछ उन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश? नहीं यार, या तो आप भी समझदार हैं, कहाँ आते हैं वो लोग? भाई MP MNA का ऑफिस होता है ना। वो सिर्फ वोट देने के लिए आते हैं, वोट, उसके बाद गायब हो जाते हैं। हाँ, होता ये है कि वो वोट लेने के लिए आते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके उस एरिया में सब चीज़ें कर देंगे, लेकिन वो करते कुछ नहीं है। क्या करते हैं वो अपने बस अपने ऑफिस में बैठे हुए होते हैं। बेचारे लोग जाते हैं, लेकिन उनका कोई ना पुरसाने हल नहीं होता। मसला ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी बात ये कि आप बोलते हैं लाइट क्यों जा रही है। लाइट की बड़ी वजह ये है कि एक तो लाइट इतनी महंगी हो गई है कि जो गरीब तबका है ना, कोई भर ही नहीं सकता। आपको तो 58 रुपये 200 यूनिट पे ऊपर चले जाए। यहाँ पे बहुत से लोग रेंट पे भी रहते हैं, ये भी रहते हैं। दर्द आपके सामने हालात है, लेकिन मसला है कि हुकूमत ने कोई भी वो नहीं होती। मेरे ख्याल से मैं जो देख रहा हूँ ना, मेरे ख्याल से पाकिस्तान होने में 80 साल के करीब होने वाले 70 सही है। बट हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। जब 2000 मैं सन 2000 की बात कर रहा हूँ, जब महंगाई नहीं थी, जब ये कहता कि एक कमाता था, 6 लोग खाते थे। और दूसरी चीज़ है कि लाइट होती थी 24 घंटे, पानी बगैर मोटर के आता था, पानी की तो कभी टेंशन हुई नहीं। और कराची लाइट भी में। 24 घंटे होती थी। हाँ। अब मसला ये है कि जितनी चीज़ें अब आ गई हैं ना, ये एक तो ये लोग देखें
अब मैं क्या बोलूँ, सबके कमीशन होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो मैं डिस्कस नहीं कर सकता मीडिया में ना, जो चीज़ें होती हैं। मगर ये छुपाए छुपती नहीं है ये बात है। हाँ, ये छुपती नहीं है, सबको पता है कि अभी के इलेक्ट्रिक और गैस वालों ने ऐसा शेड्यूल बना दिया है इधर का कि अब आप देखें कि अभी लाइट नहीं है, गैस आ रही है, गैस आ रही है, अब अंधेरे में आप रोटी कैसे पकेगी, खाने के लिए बैठे है नहीं, अच्छा। कैसे पकेगी, हाँ। मोमबत्ती में पकाएं या पिल्लाएं, कोई ना कोई चीज़ तो उसमें रोटी 15,000 की बैटरी लेकिन खरीद इन के लोगों ने लाए। सेटिंग ऐसे की हुई है, दोपहर से सुबह से ऐसी सेटिंग है, 6 बजे के जिस टाइम बाद पानी आएगा उस टाइम लाइट बंद। 6 बजे के बाद वो आपकी गैस आती है, 6 बजे लोग पॉइंट आ जाता है उनका बसों का, तो वो बेचारे नाश्ता क्या मिलेगा उनको, हैं जिनको फैक्ट्री जी। जाना होता है। अब जो नहीं जाता वो दोपहर में 11 बजे 10 बजे घर में उठता है, पता चला कि वो गैस ही नहीं। इन लोग ने दोनों ने मिलकर ऐसा शेड्यूल बनाया हुआ है इस मुल्क को, यानी अब अभी आप देख लो ना, नहीं है ना बिजली, गैस आ रही होगी, पकाते रहो, और जैसी बिजली आएगी हाँ गैस चली जाएगी। अच्छा ये भी सिस्टम तो है। ये होगा अभी होगा। अच्छा, और सिस्टम ये भी है कि जब पानी आता है तो बिजली नहीं जी। होती, गैस ये नहीं तो बड़ा होती, कॉमन अजीब ही है। हाँ ये बड़ा कॉमन बहुत है ही बुरे हाल है कि वो इंतजार किया पूरी रात जाग के कि भाई 4 बजे पानी आएगा रात में, और जैसे ही पानी भरने खड़े हुए 2 बूंद आई लाइट चली गई। तो पता चला कि पानी तो आ रहा है, अब आप उनको क्लेम नहीं कर सकते कि भाई ब्लेम नहीं कर सकते कि पानी नहीं आ रहा। पर बात यह है कि इस दौर में सन 2026 में कराची जैसे शहर में जहाँ पॉपुलेशन करोड़ों में है, वहाँ क्या बगैर आप मोटर के पानी भर सकते हैं? अब ऐसा मुमकिन नहीं है। ये किसी ज़माने में तो कराची में हुआ करता था। अब अगर आपके ग्राउंड फ्लोर का भी घर है तो भी आपको पानी हासिल करने के लिए मोटर चलानी पड़ेगी। ख़रीदने का मामला तो एक अलग है। पानी का भी बिल आ जाता है। पानी का बिल तो बहुत आता है तकरीबन। इसको बोलना और सुनना बेकार है, कोई फायदा नहीं रहा। फायदा नहीं है। हाँ। इससे फायदा क्या, अपने दिमाग को दही बनाना। अब बोलने से भी कुछ नहीं होता। नहीं, कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ के सब चोर बैठे हुए, तो कौन क्या करेगा? आप अगर आप नहीं है तो भी बात तो लेके आप चलिए। उन्हें बोल रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं अवाम चोर है। अवाम बिजली चोरी करती है, अवाम पानी चोरी करते हैं, अवाम गैस चोरी करते मैं हैं। आपको बताऊँ, देखें आप अगर देखेंगे ना, एक बंदे की अगर 60,000 रुपये सैलरी भी है ना, हाँ। वो हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है। आपके पेट्रोल पे टैक्स दे रहा है। अभी आपको पता है, आप माशाल्लाह से मीडिया वाले हैं, मेरा भी मीडिया से ताल्लुक रह चुका है, 16 साल अब मैं छोड़ चुका हूँ। ये सब की वजह मुझे पता है कि मुझे ये भी पता वो मुझे भी पता है भाई हम भी इसी शहर ये इसी मुल्क का ये तो हिस्सा है में ना। मसला ये है कि आप 60,000 रुपये जिसकी सैलरी है ना, वो हर चीज़ पे टैक्स। पेट्रोल अभी कितना 378 है, और हम कितने लेवल दे रहे हैं, 142 दे रहे हैं, पता है आपको, 142 1 लीटर के अंदर। जी, हाँ। तो ये है, हर चीज़ पे टैक्स है। तो समझेंगे आप ना 100% में से आप तकरीबन 32% टैक्स दे रहे हैं इस टाइम। तो ये है, और उसका आउटकम कोई नहीं है आउटकम बिल्कुल कुछ भी नहीं है कि भाई उसके सिर्फ एवज उसका हमें कोई बिल्कुल सहूलत मिल जाए। उसका आउटकम सिर्फ ये है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सियासतदान हैं, वो खुश हैं और वो माल से माल होते आ रहे हैं। ये है। एक बिल में कितने टैक्सेस लगे हुए ये पता है आपको? वो इलेक्ट्रिक का बिल देखा आपने? बिल्कुल देखा है। देखा आपने? हर महीने पड़ता अगर है। 10,000 बिल होगा ना, तो 10,000 और उसमें शामिल होगा, 20,000 हो जाएगा। गलत कह रहा हूँ तो कब चेक कर लीजिएगा। नहीं, बात आपकी दुरुस्त है। उसमें कोई 50% के करीब तो टैक्स। लेकिन ये हमारी आवाम जो है ना, ये बिल्कुल ही, ये कहता हूँ चाहिए भाई, जाके कोर्ट में केस करे ना कि काहे का टैक्स ले रही है हमसे, क्यों टैक्स ले रही है, किस चीज के टैक्स ले रही है? पहले इतने टैक्स लगते थे, फ्यूल एडजस्टमेंट होता है, पता नहीं। टेलीविजन भाई का उसमें 10 लेते टैक्स हैं। है। MUCT भी उसी में लग कर आ रहा उसमें है। एक और चीज़ भी है, पता है आपको? आप देखेंगे ना, जो हमने अभी IMF से चीज़ें ली हैं, वो फंड भी आ रहा है, पता है आपको? वो फंड भी आ रहा है। अगर बिल देखें, अगर अभी जो मेरा बिल आया है, सिर्फ कितने का 224 यूनिट का बिल आया है। कितना? तकरीबन 11,500 रुपये आया है, ओए होए होए, सिर्फ 2 पंखों का। आप बता सकते हैं। 11,500 सिर्फ 224 यूनिट का। सिर्फ 2 पंखों का की बात अगर कर रहा हूं खुदा ना खास्ता। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताऊं। कराची शहर को गर्मी के मौसम में बुनियादी 3 चीज़ों की इस वक्त अशद ज़रूरत है। नंबर 1 पानी की ज़रूरत है, जो कि इस शहर में उसकी किल्लत भी है, बहरान भी है। नंबर 2 उन्हें टेम्परेचर को कम करने की ज़रूरत है, यानी कि शजरकारी करने की ज़रूरत है, ताकि जो फील्स लाइक आजकल हम इस्तिलाह सुन रहे हैं कि भाई टेम्परेचर तो 38 है, फील्स लाइक 48 है, तो वो फील्स लाइक में कमी आ सके। ये कंक्रीट का जो जंगल बनता जा रहा है शहर, ये थोड़ा बेहतर। और उसके साथ साथ दौरे जदीद है, बिजली की ज़रूरत है, ताकि आप अगर 45 फील्स लाइक है, 50 फील्स लाइक है, तो उसमें कोई एयर कूलर चला सके,
कोई एक एक्स्ट्रा पंखा चला सके, अगर आपके पास जेब इजाज़त देती है तो कोई एक आध एयर कंडीशन लगा सके। मगर जो इस वक्त बिजली बनाने वाले और बिजली फराहम करने वाले इदारे के मामलात हैं और जो उसकी पोजीशन है, शायद वो लोगों को इस नहज पे ले आई है कि वो गर्मी तो बर्दाश्त कर सकते हैं, एक भी एक्स्ट्रा पंखा चलाने को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें ये खौफ है कि अगर हमने ज़रा सी भी बिजली ज़्यादा इस्तेमाल कर ली तो इस महीने का सारा बजट हमारा बिजली के बिलों में चला जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उम्मीद करते हैं लाइट भी आ जाए, तब तक वैसे आसार अभी नहीं है। अच्छा, ये इस वक्त मैं मलीर के जिस इलाके में मौजूद हूँ, S1 का इलाका है, और ये सारे बच्चा पार्टी इस वक्त इसलिए यहाँ जमा हो गई है क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि भाई बिजली ना होने की वजह से इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। एक 9वीं क्लास के तालिबे इल्म है मेरे साथ। सबसे बड़ा मसला क्या होता है जब लाइट जाती है? सो नहीं पाते, नींद नहीं पूरी हो पाती, इसके बाद स्कूल में जाके पढ़ नहीं पाते हम, और गर्मी में बैठना पड़ता है हमें। यहाँ पे लाइट आती नहीं स्कूल है, में भी लाइट चली जाती है, स्कूल में भी लाइट चली जाती है बेवक्त। सबसे बड़ा मसला ये कि नींद पूरी नहीं हो रही है। नहीं, तो रात में भी चली जाती है क्या लाइट? रात में 5-5 घंटे नहीं आती लाइट, 10-10 5 घंटे भी नहीं घंटे? आती। एक दिन तो ऐसा हुआ था 2 दिन तक की लाइट नहीं आई थी। तो फिर लोग कहाँ बैठे? घर में रोड पे सो रहे थे लोग। जनरेटर वगैरह लगाया हुआ है? जनरेटर नहीं लगा हुआ था इस वक्त हमारे यहाँ। अच्छा, इस इलाके में अभी भी लाइट गई हुई है, 1.5 घंटा लाइट नहीं आती है यहाँ पे। हाँ। अच्छा भैया, और आप कौन सी क्लास में? आप कौन सी क्लास में? 7। सबसे ज्यादा कौन से वक्त की लाइट बुरी लगती है जब जाती है? तो दिन वाली, रात वाली? रात वाली। कौन सा टाइम से कौन सा टाइम तक जाती है? रात में 1 बजे तक चली जाती है या हाँ। फिर अभी चली जाती है, जैसे कि चली अभी जाती गई है है। लाइट, और आती है 11:30, कभी 12 बजे। अच्छा, वही सोने का टाइम होता है। हाँ। कितने बजे बोलते हैं पेरेंट्स सोने के लिए आपको? हमारे अम्मा अब्बा 12 बजे बोल जाते हैं सोयो। सो जाओ। और आपके? हमारे भी यही कहते हैं, जल्दी सोइए, स्कूल जाना होता है। हाँ, पर गर्मी में नींद नहीं। सबसे ज्यादा गर्मी किस दिन थी? जून जुलाई। जून जुलाई भी जो चल रहा है, आज, कल, परसों? किस दिन ज्यादा? परसों सबसे ज्यादा जी, परसों? बहुत ज्यादा। आज भी बहुत आज ज्यादा थी। आज ज्यादा थी। इतना तंग करके रखा है कि जिसकी कोई हड्डी। और घर में मरीज पेट है कैंसर का। जी, आप चल के देख हाँ। लीजिए, देख लीजिए, चल के देख उनसे तो 1 मिनट भी पंखे के बगैर बर्दाश्त नहीं होता होगा। और लाइट वालों का ये आलम है, दिन और रात बंद कर रहे हैं, दिन और रात बंद कर रहे हैं। अरे कुछ खुदा का खौफ करो, अल्लाह ताला किस वक्त कहाँ फेंक दे तुम्हें, कहाँ फेंक दे वो। और कोई बिल आपका रुका हुआ नहीं है? नहीं, सारे क्लियर? सब पानी का, बिजली का, गैस का, सारे बिल मैं खुद भरने वाली हूँ। अब ये अम्मा जी जो है ना, ये कराची के लोगों की तर्जुमानी कर रही हैं इस वक्त। आप देखें कि सिर्फ इसलिए रुकी हैं ये, मैं बार बार प्रोग्राम करता हूँ, मैं फील्ड पे आता हूँ, इनको बात करने का टीवी पे कोई शौक नहीं है। ये सिर्फ यहाँ इसलिए रुकी हैं कि अब पानी सर से गुजर चुका है। आप परेशानी का अंदाज़ा लगाएं कि किसी के घर में कैंसर का पेशेंट हो और वो तमाम अदायगी कर रहा हो बिलों की, और हाल ये हो कि 8-8, 10-10 घंटे हीट वेव वार्निंग के दौरान उसके घर में लाइट जा रही हो। तो क्या किया उन मरीज के लिए? कोई UPS वगैरह कुछ लगाया, जनरेटर वगैरह? नहीं है, बेटा मेरा रिक्शा चलाता है, हाँ। हवाई रोजी है, मिला नहीं मिला तो वो बच्चा क्या कहाँ से लाए? डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया कि जब तक ऊपर की जिंदगी है जिएगी, उसके बाद जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, मगर जितने दिन भी है सुकून से तो रहे ना बंदा। लाइट नहीं होती है। हाँ। इतनी परेशानी, आप चल के देख लें, घर पे हमारे इधर ही गली में घर है मेरा, चल के देख लें। ठीक है। अच्छा, मैं इस वक्त मलीर S1 के इलाके में हूँ, और यहाँ एक जो है वो खातून मुझे अपने घर पे उन्होंने इनवाइट किया है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इस शदीद गर्मी में अगर लाइट ना हो तो इन छोटे छोटे घरों में क्या हालत होती है अंदर ख़वातीन की। और अगर खुदा न खास्ता किसी घर में मरीज़ हो, जैसे कि इस घर में, मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि खुदारा कुछ रहम किया जाए इस शदीद गर्मी के मौसम में, बिजली बनाने वाला जो इदारा है, जो हमारे हुक्मरान है, वो इस हवाले से कुछ सोचें। इधर अंदर चलते हैं, मामला देखते हैं। क्या एहतियात बताइए? अभी तो डॉक्टर ने मेरा CT स्कैन किया और अल्ट्रासाउंड किया था, तो उसमें मेरा जिगर में बता रहे, और ऊपर तो मेरा है ऑपरेशन, कीमो वगैरह सब हो गई। कीमो भी हुई है? सब हो गई थी, दोबारा से हो गया। ओके। कीमो के बाद तो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, ऐसा ही है? जी। तो अभी सूरत हाल क्या है यहाँ लाइट की?
लाइट तो दिन में भी नहीं होती है, रात में भी नहीं होती, अभी भी लाइट गई हुई है। ये बैटरी से आपने एक पंखा चलाया जी। हुआ है, काफ़ी होता है इस गर्मी के अंदर एक पंखा? नहीं, ये बुरी हालत होती है बहुत इसमें बुरी भी? हालत होती है, कभी चलता है बैटरी से, कभी नहीं चलता। बैटरी तो बैटरी है ना, कभी वीक हो गई तो बंद हो गया। जी, बिल वगैरह आप लोग पे कर रहे हैं? पूरा भर रहे हैं बिल, टाइम पे भर रहे हैं। कितना बिल आया आपको मालूम है? लास्ट बिल कितना आया? अभी आया 16,000 का। 16,000 रुपए? ये इतने छोटे से घर का? जी, क्या क्या ऐसा सामान है यहाँ पर जो 16,000 का बिल आ गया? कोई एसी वगैरह लगाया हुआ है नहीं। छुपा के? नहीं। कोई एयर कूलर है? देख लें आप। कोई नहीं, मैं आपसे पूछा कोई माइक्रोवेव है? नहीं, तो भाई फिर 16,000 रुपए बिल। ये पंखा है 55 वॉट या 30 वॉट का गालिबन, जो आजकल चल रहे हैं एसी डीसी फैंस। ये एक बल्ब ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। मैं हैरान हूँ कि अगर इस घर का 16,000 बिल आ रहा है और उसमें किस तरीके से लोग, मैंने अभी आपको मनाजिर दिखाया कि आप अंदाज़ा लगाएं, ये जो पंखा चल रहा है ना, इसके बावजूद यहाँ पसीना आ रहा है, गर्मी है, फील्स लाइक 47 गया। अभी भी मैं अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो फील्स लाइक 42 43 है, जो कि बहुत होता है। और अगर कोई शख्स मरीज़ हो जिसकी कीमोथेरापी हुई हो या इस तरह से मामलात हुए हों, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिजली का बंद होना उसके लिए कितना परेशान हो। सवाल ही यही है सर कि मैं जिस गली मोहल्ले में जा रहा हूँ, लोग अपने घर छोड़ के गलियों में, कोई फुटपाथ पे। ग्रीन बेल्ट कहलाता है। हाँ। ये ग्रीन बेल्ट कहलाता है। ग्रीन बेल्ट की तरह है भी नहीं। हाँ। लेकिन बहरहाल हम इसी को ग्रीन बेल्ट समझ के याद बेंच तो लगी हुई है ना, बैठ तो जाता ही है बंदा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बैठने के अरेंजमेंट सीटिंग अरेंजमेंट है। इसमें बहुत लोग बैठे, मर्द ख्वातीन सभी आते हैं, बच्चे आते हैं और आकर अपना टाइम यहाँ पर पास करते हैं। और लाइट आने का जो वक्त हो जाता है, दोबारा हम घर वापस अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अलबत्ता जिनको हम छोड़कर आए हैं, खासतौर पर बच्चे ख्वातीन, उनकी फिक्र हमें ज़रूर लगी रहती है कि वो इस वक्त गर्मी में, मेरी वाइफ जो किस ख्वातीन बुर्ज खाने में काम कर रही हैं, उनकी फिक्र ज़रूर लगी रहती है। पंखा भी नहीं चल रहा है, आग की अलग तपिश है, चूल्हे बहुत की। ज़्यादा तकलीफ है। कितने घंटे लाइट जा रही है? आपका इलाका कौन सा, पहले तो ये बताओ। हमारा इलाका जो गिलानाबाद कहलाता है। अच्छा। और सोहेल टाउन, गिलानाबाद और पाक मेहरान टाउन, ये तीनों बिल्कुल करीब के इलाके हैं, लगे हुए हैं ना। तो उसमें पाक मेहरान टाउन की चंद गलियों में से 3-4 गली लेकर एक है, मैं वहीं रहता हूँ, हमारी रिहाइश वहीं पर है। हाँ, लाइट 3 बार जाती है वक्तन फ़वक्तन, कभी कभी मिडनाइट में चली जाती है, वो एक बोनस है। वो बोनस में अगर मिडनाइट लाइट चली जाए बहुत मुश्किल होती है जी, बहुत मुश्किल। अलबत्ता अभी भाई साहब कह के शुक्र मना, जिनके घर में सोलर सिस्टम है वो तो ठीक है, लेकिन जिनके घर में सोलर सिस्टम नहीं है वो क्या करें? मुझे तो ये डर लगता है आजकल जब लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे पास पानी नहीं आ रहा था तो हमने टैंकर मंगा लिया, गैस नहीं आ रही थी सिलेंडर मंगवा लिया, लाइट नहीं आ रही थी सोलर लगा लिया। कहीं ऐसा ना हो कहीं किसी दिन हमें ये कहा जाए कि अपना फीडर ही अलग लगा लें, तो शायद वो फिर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ये तो वहीं तक कर सकते हैं ना जहाँ तक अफोर्ड। आप कह रहे थे कि अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। आप देखिएगा ना थोड़ी देर में आके, अभी लाइट जाएगी ना, सारे बाहर होंगे। अच्छा। पूरी यहाँ से लेके ग्रीन वो एंड तक सब फुटपाथ पे बैठे होंगे। तो इस गर्मी के अंदर मैं नहीं समझता कि बंदा बैठ सकता अगर लाइट चली जाए। और उस कोने से लेकर सौदाबाद तक आप देखिएगा, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, बैठने की जगह नहीं मिलेगी। क्या कह रहे हैं आप? मुख्तलिफ इलाके में मुख्तलिफ टाइमिंग है। कुछ लोग ये भी कहते हैं हम 1 बजे घर जाते हैं, रात के 1 बजे घर जाते हैं। 4 नंबर से, कोई 5 नंबर से यहाँ पर आके बैठता है। मतलब 100 रुपये का तो पेट्रोल ही जला देता बेचारा। नहीं, वो पैदल आता है वो बेचारा, क्या करेगा टहलता हुआ, क्या करेगा? यहाँ पे हवा भी सही आती है। कौन सा इलाका है? मेरा वो सामने वाला। क्या कहलाता है ये मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद। जी जी। तो आपके पास लाइट नहीं जाती है? नहीं जाएगी ना, अच्छा, चली जाएगी। अभी जाएगी। चली जाएगी। मैंने कहा एक चांस हो सकता है, आप बोले नहीं जाती। नहीं अभी चली जाएगी। और कितनी दफा जाती है दिन में? अब यार मैं दिन भर में तो रहता नहीं हूँ, मैं तो काम पर होते हैं ना। काम पे होता हूँ, मुझे दिन भर का पता नहीं। आप तो निकल गए काम पर, आप आगे बैठ गए बेंच पर। पर जो भाई ने बात की कि घर में जो खवातीन और बच्चे हैं वो किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। हर किसी के पास सोलर नहीं है, ना ही ऐसे भी लोग हैं जो एक बैटरी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। आज कराची का टेम्परेचर था मैक्सिमम 41 और उसका फील्स लाइक था 47।
ये वो टेम्परेचर है जो हम किसी ज़माने में सुनते थे कि सखर, सिब्बी, जैकबाबाद वहाँ सुनते थे, तो यहाँ हम महसूस करते थे कि लोग कैसे रहते होंगे। आज क्लाइमेट चेंज की वजह से ये टेम्परेचर कराची में भी होता है, मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस टेम्परेचर होने के बावजूद जो गर्मी भगाने के हमारे पास तरीक़ेकार होते हैं, भाई पानी से गर्मी भगाई जाती है कि आपके पास पानी हो, आप ज़रा पानी पिएँ, कुछ नहाएँ, गर्मी दूर करें, उसकी किल्लत, उसका बहरान। हवा से भगाई जाती है, बाहर हब्स, घर में बिजली बंद, उसका बहरान है। और साथ साथ अगर हम बात करें सोलर की या बोरिंग कराने की या बैटरी लगाने की, वो कराची वालों की हर बंदे की गुंजाइश नहीं है कि वो सोलर लगा सकें। एक आखिरी सवाल है, अभी 8 जून से लेकर और आज की तारीख तक किसी दिन ऐसा हुआ एक मिनट के लिए भी लाइट ना गई हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लाइट जाएगी। कितने अरसे से नहीं हुआ ऐसा? ये साल भर से ज़्यादा हो गया इस बात को कि लाइट जानी ही जानी कुछ भी हो जाए। अगर इन्होंने, जब आप देखें कोई त्यौहार आता है, ईद, बकरा ईद की 3 दिन की 4 दिन की छुट्टी होती है, ये ऐलान करते हैं 3 दिन की कि 3 दिन लाइट नहीं जाएगी, दूसरे दिन से ही लाइट जाना शुरू हो जाती है। हर दफ़ा यही होता है। इस बार भी इन्होंने एक ऐलान किया। हाँ, ऐलान करते हैं, लेकिन उस पर पूरा कोई नहीं करता। ऐलान इस बार इन्होंने ये किया था कि कराची में अगर हीट वेव वार्निंग दी गई, जो हमारा महकमा मौसमियात है उसकी जानिब से, तो के इलेक्ट्रिक ने ये वादा किया है, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा है कि हम उस दौरान कराची में लोड शेडिंग नहीं करेंगे। 8 से 12 के दौरान, 8 जून से 12 के दौरान हीट वेव है, आज भी हीट वेव है। हाँ, लेकिन लाइट आप देखें ना कि 3 बजे रात को लाइट आ रही है और सुबह 6 बजे बंद हो रही है, फिर 9:30 बजे आ रही है, 12 बजे जा रही है, फिर 3 बजे आ रही है, 5 बजे जा रही है। ये क्या है यार कि बच्चा, ये तो जा ही जा रही है, क्या ही रहा कब रही है। यही तो ना फ्रिज काम कर रहा है, ना पंखे चल रहे हैं। जिन्होंने सोलर लगाया हुआ है वो बेचारे थोड़े सकून में। और दूसरी चीज़ ये है कि जिनके पास ये सिस्टम नहीं है, बेचारे जिनकी लाइट नहीं है, खुदा की कसम दरवाज़ों पे पर्दा लपेट के लेडीज़ बैठी हुई होती है कि ऑक्सीजन ले रही होती है। मेरे पड़ोस में ऐसे ही है, वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। और गुज़िश्ता 5-10 सालों में कराची के अंदर हर गर्मी में अमवात की शरह में इजाफा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो बुजुर्ग अफराद हैं, छोटे घरों में आप देखें, लोड शेडिंग तो ये कब से हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन 8-10 साल से ये सिस्टम देख रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि लोड शेडिंग उस वजह से हो रही है, इस वजह से हो रही है, इस वजह। अब तो आधा कराची जो है तो सोलर के ऊपर आ गया, आधा से ज़्यादा कराची। उसके बाद भी इनकी लोड शेडिंग नहीं खत्म हो रही। कौन पूछने वाला? अच्छा, बिजली के बिल जो आपके आ रहे हैं ना, वो उसी लिमिट के हिसाब से आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। 24 घंटे में आपको 12 घंटे लाइट बंद है। 24 घंटे में 7 घंटे आपको लाइट दे रहे हैं, 1.5 घंटे 2-2 घंटे के गैप से। फ्रिज काम नहीं कर रहा, लेकिन आपका बिल जो आएगा ना, वो बिल उठा के देखें आप, बिल वही होगा, आपको वो भरना है। तो फिर तो यहाँ तो लोग ये डरते होंगे कि अगर खुदा ना खास्ता 24 घंटे लाइट दे दी, फिर तो बिल कहाँ चला जाएगा? आपको नहाने के लिए पानी, मोटर चलाने के लिए पानी चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। चलाइए। लाइट ही नहीं है, आप पानी कैसे बैठे में? समर पंप कैसे चलाएंगे? पहले पानी नहीं है, समर पंप की बोरिंग कराओ, बोरिंग से निकलो तो बैटरी और सोलर प्लेटों में घुस जाओ, उससे निकलो तो दूसरी चीज़ में घुस जाओ। यार आपका इलाका कौन सा है? साबिर कॉलोनी। साबिर कॉलोनी। और आप कह रहे हैं कि दिन भर में 7 से 8 घंटे लाइट मिलती है? 7 घंटे, 8 घंटे भी नहीं। 8 वो भी बाज़ दफ़ा आएगी और यूँ बल्ब ऐसे ऑन होगा कि हाँ जी लाइट दी है, उसके बाद गई, फिर पता ही नहीं है। लोग समझ जाते हैं कि भाई ये आके आँख मार के गई है, अब नहीं आएगी, और फिर 3 घंटे गायब। कौन पूछने वाला? भाई इशारा दे दिया कि कोई फॉल्ट था, वो हम सही कर रहे हैं। फिर अगर लाइट आने का जो टाइम है, हमें पता है, हम उस टाइम पे जो है तो हाँ यार आएगी, ये काम कर लेंगे, मालूम चला उस टाइम पे ही नहीं आएगी। इनसे पूछने वाला कौन है? इनको देखने वाला कौन है भाई? आपके इलाके के जो अरकान असम्बली हैं, खास तौर पर कौमी असम्बली के जो मेंबर हैं, वो तो बात कर सकते हैं इस मुद्दे पे। कर रहे हैं। ये आपके मलीर के ही गवर्नर सिंध हैं, कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक विफाक का मौजू है, तो ये विफाक के नुमाइंदे हैं गवर्नर ये सिंध गवर्नमेंट ने कराची को खा लिया भाई। ये थोड़ा बहुत जो जमात काम कर रही है उस पे कराची चल रहा है। अच्छा, जमात कर रही है काम, ये बात नहीं है कि नहीं कर रही है वो ये काम। आपकी पानी की लाइनें डलवा रही है, ये करवा रही है, वो करवा रही है। 10 काम आपको, थोड़ी सी जो लाइट मिल रही है वो जमात की वजह से मिल रही है। अच्छा, माजिरों के नाम पे तो आपको कोई चीज़ मिली नहीं थी, माजिरों को तो ख़त्म कर दिया इन्होंने, माजिरों को तो टोटल ख़त्म कर दिया। तो सर ये लाइट तो सिंध हुकूमत का मौजू नहीं है, ये तो विफाक का मौजू है। तो आपने अपना MNA मुंतखब किया है ना? नाम मालूम है? नहीं, मुझे नहीं मालूम भाई। अच्छा, आप लोगों का नाम ही नहीं पता होता अपना MNA।
आ जाएं सर, जरा इधर आ जाएं। इनको पता भाई MP MNA का नाम। जी सर बताइएगा। जी वो शारिक जमाल साहब हैं यहाँ MP के। है। हाँ। और MNA वो है आसिया इसाक साहिबा, बिल्कुल सही है। इन दोनों हजरात ने बिजली के हवाले से क्या किया है? मतलब बिजली के हवाले से एक दफ़ा यहाँ पे कोई मसला हुआ था तो वो आवाम को ही उन्होंने कसूरवार ठहराया था। हाँ। जबकि सबसे आसान काम। आसान काम, क्योंकि वो हमारी नुमाइंदगी के लिए ऐवान में गए हैं। अच्छा। हमने उनको वोट दिया है। जो बातें हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं हाँ। उन्होंने असेंबली में करनी है। उन्होंने वहाँ करनी है, वहाँ पे उन्होंने स्पीच देनी है हमारे लिए, हमारे हक के लिए। जो भी मसले मसाइल हैं, यानी इलेक्शन से पहले आप आए कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर। हाँ। वोट ले लिए, सही है ना। उसके बाद से जो ना इलाका भूल गए, यानी कि पता ही नहीं है कि मतलब क्या करना था, क्या वादे किए थे। यहाँ आए कि इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों से बात करें। हमारी नुमाइंदगी ऐवान में नहीं है, पेपर मीडिया में नहीं है, स्क्रीन मीडिया में नहीं है, किसी जगह पे। ये हाल है। हाँ, किसी जगह पर भी हमारा कोई नुमाइंदा मीडिया पे नज़र नहीं आ रहा हमारे लिए कुछ करता हुआ। पेपर मीडिया पे कुछ कहता हुआ, कुछ करता हुआ हमारे लिए हमें नज़र नहीं आ रहा। तो लोग तो हमसे ये भी सवाल कर लेते हैं कि भाई आप क्यों आए, आपके बात करने से क्या होगा, और आप नुमाइंदगी ना होने का शिकवा कर रहे हैं, तो क्या किया जाए? मतलब ये कि चलो मीडिया कुछ तो कर रहा है, आवाम की राय तो ले रहा है, लोगों से उनकी तकलीफ पूछ रहा है, समझ लो जैसी बात तो कर रहे हैं। तो मतलब हाँ ठीक है, आपके पास वो इख्तियारात नहीं है, लेकिन आपके ज़रिए ये बात मीडिया के ज़रिए मतलब उन अहकाम तक, उन लोगों तक पहुंच सकती है जो इसके जिम्मेदार हैं और जो इसके लिए कुछ कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक बड़ा साफ मौक़िफ़ है उनका। वो कहते हैं भाई हम उस इलाके में लोड शेडिंग करते हैं जहाँ लोग चोरी करते हैं। अब मैं पूरे शहर की बात नहीं कर रहा, जहाँ आप रहते हैं मैं उस इलाके की बात कर रहा हूँ। आपके तजर्बे की रोशनी में कंफर्म तो आप नहीं बता सकते चोरी कितने फ़ीसद होगी वहाँ पर? नहीं, चोरी जो है ना, चोरी हर जगह। अब जैसे हमारा ये इलाका इंडस मरान है, कोसटोन है, पाक कोसटोन है, वहाँ कोई इस तरह के मामला नहीं है। शेड्यूल के मुताबिक जैसे जारी है और बिलिंग जारी है। लेकिन जो लाइट आप दे रहे हो उससे ज़्यादा बिलिंग आप ले रहे हो। अच्छा, अब कोई अंतराइज जैसे गोट हैं, मतलब सिंध गवर्नमेंट ने गोटों के लिए फ्री किया हुआ, उनके लिए सारे PMTयाँ लग रही हैं। और मैं आपको याद दिलाऊँ, ठेले हैं। हाँ, तो उनके लिए जो बने हुए हैं, उनके लिए वो जो बिलिंग है वो फिर आ रही है उन यानी कि जो लीज क्वार्टर है या अलॉटमेंट है वो उनकी बिलिंग भर रहे हैं, यानी उन पर बोझ डाला जा रहा है। कराची में फीडर वाइज लोड शेडिंग की जाती है और ये अपने आप में इतनी बड़ी ज़्यादती है कि शायद जिसकी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। एक फीडर पर 22 PMTs होती हैं। एक PMT पर ऑन एन एवरेज 1100 मकान होते हैं। दैट्स मीन एक फीडर पर हज़ारों या लाख के करीब जो है वो लोग रिलाई करते हैं। अगर उस फीडर पर अकॉर्डिंग टू के इलेक्ट्रिक लाइन लॉसेस और बिलिंग को मिलाकर अगर 20-25%, आई एम नॉट एग्जैक्टली करेक्ट बट जहाँ तक मुझे याद है, अगर इतना उनको डैमेज आता है तो वो वहाँ पर लोड शेडिंग को शुरू कर देते हैं। अब हो ये रहा है कराची शहर के अंदर कि एक फीडर पर जहाँ 90% लोग बिल भर रहे हैं, वहाँ 10% लोग कहीं कुंडा मार रहे हैं या उनका फीडर पर कोई गोट या कोई ऐसी अनऑथराइज या इलीगल जगह उन्होंने डाल दी है, तो उसका भी खुमियाजा फिर उन लोगों से लिया जाता है जो हर महीने 10,000 से लेकर और 40-40 हज़ार रुपये बिल भर रहे हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आइटम्स लाइक एयर कंडीशन, माइक्रोवेव। सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं उनके पास, पंखा है, लाइट है, मोटर है, फ्रिज है या इस्त्री है। तो सवाल ये है कि ये फीडर वाइज लोड शेडिंग कब ख़त्म की जाएगी और वादों पे कब पूरा उतरा जाएगा। जो आज प्रोग्राम करने का मकसद था कि इलेक्ट्रिक ने वादा किया था कि हीट वेव वार्निंग के दौरान हम पॉज देंगे, शेड्यूल मुअत्तल कर देंगे, लाइट नहीं जाएगी, कहाँ अमल हो रहा है? ज़रा इसका जवाब दिया जाए। चार बार समझ ना, 11 बजे 11:30 बजे जाती है और फिर 1 बजे आती है और फिर क्या कहते हैं 3:30 बजे जाती है, 5 बजे आती है। सही है ना। और फिर उसके बाद जो है 6:30 बजे लाइट जाती है और क्या कहते हैं वो 7:30 बजे जाती है और 8:30 बजे आती है। 1 घंटा ये हो गया। उसके बाद बाकी 1 घंटा और बाकी जो है ना फिर 10:30 बजे से और 11:30। मतलब ये 7-8 घंटे 9 घंटे बन गए। 9 घंटे बन गए।
8-9 घंटे बन और गए। ये डेली की रूटीन है? डेली की रूटीन है। कल तो जो है ना क्या कहते हैं लाइट गई भी थी, 2 बजे गई है और 3:30 बजे आई है, फिर आधे घंटे के लिए गई है, फिर आ गई। यानी कि ये उसके अलावा है। अच्छा, उसके अलावा लाइट का है। जो शेड्यूल है उसके अलावा भी चली जाएगी? अलावा भी चली जाएगी। वजह क्या है? बिल वगैरह नहीं भर रहा है? नहीं, बिल क्या, सब बिल भर रहे हैं भाई, सब बिल भर रहे हैं। कहते हैं कि भाई कराची में हालात ख़राब हैं, घर से बाहर निकलो तो डर लगता है, तो आप लोगों को भी तो डर लग रहा होगा ना? कोई खुदा ना खास्ता जैसे मैं रुका हूँ, कोई आ जाए वो बोले भाई मोबाइल दे दो, ये दे दो। रोड है, होता है ना? देखो पीछे घर है, मैं गर्मी की वजह से यहाँ आ जाते हैं बच्चे लेकर। गर्मी की वजह से हाँ, क्या करें? छत नहीं है? छत नहीं है, छोटा घर है। हाँ। और कितने घंटे जा रही है लाइट? 4.5 घंटे आती है, बाकी जाती है। 4.5 घंटे की आती है बस? सुबह हमारी जो है ना 7 बजे जाती है, 9:30 बजे आती है। हाँ। 9:30 बजे के बाद 12 बजे जाती है, 2:30 बजे आती है, 2:30 बजे के बाद 5 बजे जाती है, 9:30 बजे आती है। जाती रहती है, आती नहीं है। अच्छा, अभी आई है मेरा ख्याल से? जी नहीं, अभी भी नहीं आई है, बस ये अभी पोल की लाइटें जली हैं। अच्छा, ये पोल की लाइट जली जी, है? हमारे लाइट नहीं आई है? नहीं, लाइट नहीं आई है। 60 गज का घर है, 80 गज का, 120 गज का? कितना बड़ा घर है हमारा? 120 गज का है। 120 गज का जी। छत है? छत है जी। जाते हैं छत पे? जी, किराए पे रहते जी, हैं? हम लोग किराए। बच्चों की इस वक्त मैं हालत देख रहा हूँ। मैं अभी एक बड़ी अम्मा मुझे ले गई थी अपने घर में, पसीने में तर बच्चे लेटे हुए हैं। जी। कोई यूपीएस जनरेटर वगैरह लगाया? नहीं, अभी तो नहीं लगा हुआ, लगाएंगे। वो भी महंगा है ना, हर आदमी तो नहीं लगा। कितना बिल आ जाता है? बिल तो बहुत है बेटा, 16,000, 12,000। एसी है इसका मतलब? नहीं, एसी उसी नहीं है। एसी नहीं है मेरे बच्चे। बगैर एसी के 16,000 18,000? क्या क्या है मतलब? माइक्रोवेव रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है? फ्रिज है, छोटी एक बैटरी, एक फ्रिज, एक बैटरी, पंखा और 2-3 बल्ब होंगे बस। 16,000 रुपए बिल? कौन सा बिल रोका है आपने? किस महीने कोई का? बिल भी नहीं रोका। पहले बिल भर देते हैं फौरन? जाके बोलो तो वो लोग करते नहीं है। अभी गैस का भी इतना आ रहा करे वही आ रहा है। कहते हैं जो इस्तेमाल, मैं हैरान हो जाता हूँ इस बात पे। अभी मैं जिस घर से आ रहा हूँ 16,000 रुपये उनका बिल था, और उनके घर में 2 पंखे लगे हुए थे, 4-5 सेवर लगे हुए थे। भाई ज़्यादा से ज़्यादा मोटर होगी, कोई एक आध टीवी लगा हुआ होगा, फ्रिज नहीं था उनके घर में। बैटरी इस्तेमाल कर लेते हैं बेटा, क्या करें? और बैटरी कब तक लाइट होगी तो बैटरी भी काम करेगी ना, कोई नहीं करती। अब यहाँ बैठे हैं, अभी चले जाएंगे बच्चे लेके, फिर रात को 1 बजे जब अभी चली जाएगी, 10:30 जाती है ना, फिर इसके बाद यहाँ आ जाएंगे, फिर 1 बजे आती है लाइट। सबसे ज़्यादा लाइट जाने से नुकसान घर में मैं ये समझ रहा हूँ बच्चों का हो रहा है। ज़ाहिर है बच्चों का ही हो रहा है, इनकी सेहत मुतासर, इनकी तालीम मुतासर, हर चीज़ हो रही है। सही बोल। और सुबह 6 बजे चली जाती है, ये 7 बजे जाती है, तो 10 बजे आती है, बच्चे उठ के बैठ जाते हैं। क्या करें? कैसे? फिर बच्चे वो करते हैं। अच्छा, अब किसी दिन ऐसा हुआ कि लाइट ना गई हो थोड़ी देर के लिए भी? वही लाइट तो जाती है मेरे बच्चे। ऐसा नहीं हुआ अभी तक? नहीं। हालांकि इलेक्ट्रिक ने ये कहा है कि हीट वेव के दौरान वो लाइट बंद नहीं करेंगे। ये सवाल मैंने इसलिए किया था। अच्छा, ये आप देखें ना, ये ख़वातीन बच्चे लेकर इस वक्त ग्राउंड में, प्लॉट में, ये पोल की लाइट अभी जली है, ना जाने कैसे जल गई, वरना यहाँ गुप अंधेरा था। और यहाँ ये सिर्फ इसलिए बैठेंगे, घर में तो पंखा चल नहीं रहा, थोड़ी बहुत हवा ही लगे ताकि ये बच्चे और ये सब सुकून से बैठ सकें। मेरा प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है आज, कि हम ये बता रहे हैं हीट वेव है, हम ये बता रहे हैं घरों से बाहर ना निकलें आप बिला ज़रूरत, हम ये बता रहे हैं कि जनाब पानी का इस्तेमाल रखें, हवा के सामने रहें, पंखे के सामने रहें। मगर जब बिजली नहीं होगी तो पंखा कहाँ से चलेगा, मोटर कहाँ से चलेगी, पानी कहाँ से आएगा? और अगर बाहर आकर ना बैठा जाए तो फिर क्या होगा? दिन में सूरत हाल ये है कि आप बाहर भी नहीं आ सकते, और घर में पंखा बंद है तो घर में नहीं बैठ सकते। सेहत मुतासर, लोगों के मामूलात ज़िंदगी मुतासर, लोगों की मुआश मुतासर हो रही है। नौजवान जिनसे मैं अभी बात कर रहा था वो पूरी रात जाग रहे हैं बिजली ना होने की वजह से, सुबह उठ के दफ्तर के लिए लेट हो रहे हैं, वहाँ उनकी सैलरी डिडक्ट हो रही है, उनकी नौकरी स्ट्राइक पे लगी हुई है। जो बच्चे जिनको हम कहते हैं कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, उन्होंने जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, वो रात में बिलबिला के गर्मी से उड़ जाते हैं। सुबह स्कूल जाने से पहले उनकी आँख खुल जाती है कि जनाब लाइट नहीं है, और इस गर्मी में ये सब कुछ उन्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। के इलेक्ट्रिक बिजली बनाने वाला इदारा, बिजली फराहम करने वाला इदारा, उसका वादा मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। वादा यही है, उन्होंने ये कहा था कि हीट वेव वार्निंग के दौरान शेड्यूल मुअत्तल किए जाएंगे, पॉज दिया जाएगा और लाइट नहीं जाएगी। 1% भी इस पर अमल दरामद नहीं हो सका है, 1%।
मैं मुख्तलिफ़ इलाकों में लोगों से बात करता हुआ आ रहा हूँ। किसी एक ने मुझे ये नहीं बताया कि 8 जून से लेकर और 11-12 जून के दौरान तक किसी एक दिन भी, चले लाइट ना जाना तो दूर की बात, किसी एक वक्त की लोड शेडिंग में भी उन्होंने रिलीफ दिया हो। 1% भी इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलकर इस वक्त सिर्फ सुख का सांस लेने के लिए मजबूर हैं। उम्मीद करते हैं कि कराची शहर में बिजली की जो बंदिश है एटलीस्ट ये इस शदीद गर्म मौसम में हमारे लिए ख़त्म की जाए, कराची वालों को रिलीफ दिया जाए और जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं वो इदारों को पाबंद करें, इस इदारे को पाबंद करें कि जनाब इस इमरजेंसी सूरत हाल में आपने अपने गिले शिकवे, अपनी लाइन लॉसेस और बिलिंग और एक्सेट्रा इनको साइड में रखकर इंसानी जानों को बचाने के लिए बिजली की बंदिश कम करनी है, ख़त्म करनी है। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।